दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये प्रश्न बच्चों एनएमएस एग्जाम 2012 और 2013 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर से आगामी आने वाली परीक्षा में हूबहू प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने कल की वीडियो में 26 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था, जो 2009 और 2010 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2012 और 2013 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की। साथ में उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपके बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला 27 नंबर प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य अवयव है। एलपीजी गैस, ये गैस है जो जिससे खाना पकाया जाता है, खाना पकाने की गैस है। इसका मुख्य अवयव क्या होता है? ऑप्शन है प्रोपेन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ब्यूटेन। तो राइट आंसर बच्चों इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन प्रोपेन। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन, तो आपको प्रोपेन को टिक करना है। अगर कोई एक ऑप्शन मिलता है, प्रोपेन मिल जाए या फिर ब्यूटेन मिल जाए, तो आपको कोई में से एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है, अगर ब्यूटेन भी आपका ऑप्शन होता है, प्रोपेन नहीं होता है, तो आपको ब्यूटेन पे टिक करना है। अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको प्रोपेन पे टिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नियान। राइट आंसर बच्चों इसका है आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। पृथ्वी की त्रिज्या मीटर में है 10 की पावर 5, 10 की पावर 8, 10 की पावर 11 या 10 की पावर 7। तो इसका बच्चों राइट आंसर है 10 की पावर 8 जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है। इसके बाद है 30 नंबर, सड़े अंडे की महक वाली गैस है। कौन सी गैस है जिसमें सड़े अंडे की महक आती है? तो ऑक्सीजन गैस, ये तो है ही नहीं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप लोगों ने देखा होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड या नाइट्रोजन। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका है थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, इसमें सड़े अंडे की महक आती है। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न, कौन सी धातु पानी से हाइड्रोजन नहीं हटा पाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन है सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम। तो इसका बच्चों राइट आंसर है कॉपर। कॉपर की क्रिया जब जल से होती है तो हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो अलग नहीं होता। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 32 नंबर प्रश्न है, पेंसिल लिड किससे बनी होती है? अर्थात जो पेंसिल की लिड होती है वो किससे बनी होती है? तो इसमें आपका बच्चों राइट आंसर होगा ग्रेफाइट की बनी होती है। 33 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इसमें ऑप्शन भी आपके देखो दिए गए हैं, तो जैसे ऑप्शन है उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, या सेकेंड ऑप्शन है 1.78 गुणे 10 की पावर 8 कूलाम, या थर्ड ऑप्शन है 1 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। राइट आंसर इसका बच्चों है आपका फर्स्ट ऑप्शन 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, ये आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। इसके बाद है 34 नंबर प्रश्न, जिप्सम का प्रयोग किसमें होता है? तो जिप्सम का प्रयोग बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। 35 नंबर प्रश्न, परम शून्य ताप होता है। ये प्रश्न आपका 2009 की परीक्षा में पूछा गया था और फिर से 2012 की परीक्षा में पूछा गया। तो हूबहू प्रश्न आपके पूछे जाते हैं पुराने पेपर से। तो राइट आंसर बच्चों है परम शून्य ताप जो होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 76वां प्रश्न बच्चों है, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? आप सभी को पता होगा मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा वाटर गैस मिश्रण होता है। तो 37 नंबर का जो बच्चों राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो CO गैस है, CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और प्लस हाइड्रोजन, ठीक। तो इसका जो मिश्रण है यही वाटर गैस कहलाती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 38 नंबर प्रश्न, जल के शुद्धिकरण हेतु प्रयोग करते हैं, अर्थात जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 38 नंबर प्रश्न फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, यानी I2 लिखा तो इसको आयोडीन पढ़ेंगे।
ब्रोमीन सेकेंड ऑप्शन, और क्लोरीन थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर बच्चों है इसमें थर्ड ऑप्शन क्लोरीन। इसको लाल दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद है 39 नंबर, किस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन किस तत्व के होते हैं? तो 39 में ऑप्शन है ऑक्सीजन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम। तो राइट आंसर बच्चों है इसका नियान के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है 40 नंबर प्रश्न, कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? अल्फा, बीटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उदासीन कण की बात करेंगे तो ये न्यूट्रॉन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके बाद है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापते हैं? वायुमंडलीय दाब नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बच्चों है बैरोमीटर। इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब जो है मापा जाता है, और थर्मामीटर के द्वारा तापमान मापते हैं, लैक्टोमीटर के द्वारा जो है दूध में फैट की मात्रा चेक की जाती है, जांच की जाती है। इसके बाद है 42 नंबर प्रश्न, कौन सा रेडियोधर्मी कैंसर में उपयोगी है? तो ये आपका ऑप्शन है U-235, कोबाल्ट 16 और जिंक और ड्यूटेरियम। राइट आंसर बच्चों है इसका कोबाल्ट 60 या कोबाल्ट 60 जो होता है, इसको रेडियोधर्मी कैंसर में उपयोग किया जाता है। इसके बाद है 43 नंबर प्रश्न, कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजरती है? कौन सी किरण है जो विद्युत क्षेत्र में सीधे जो है गुजर जाती है, विचलित नहीं होती, अर्थात उसमें कोई भी विचलन नहीं होता, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती? तो वो बच्चों है आपकी गामा किरण। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है 44 नंबर प्रश्न, कोयले का शुद्ध रूप है? तो कोयले का शुद्ध रूप क्या होता है? लिग्नाइट, पाइराइट, बॉक्साइड या सल्फाइड? तो कोयले का जो शुद्ध रूप होता है वो जो होता है लिग्नाइट। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, हावर्ड लैंडर या डार्विन? राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो रतौंधी रोग के लिए कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है? तो ये है बच्चों, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में दिक्कत होती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सी धातु हमें नुकसान पहुंचाती है? कौन सी धातु है जो हमको नुकसान कर सकती है? सीसा, कोबाल्ट, यूरेनियम, ये सभी। तो राइट आंसर बच्चों है फोर्थ ऑप्शन ये सभी, अर्थात सीसा, कोबाल्ट और यूरेनियम ये हानिकारक धातुएं होती हैं। इसके बाद है भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड की किससे क्रिया के फलस्वरूप हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुआ? कार्बन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या पानी? तो जो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, इसकी जल से क्रिया होने पर एक जहरीला पदार्थ बना, जहरीली गैस बनी, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना हुई। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसके बाद है NMS एग्जाम 2013 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 49 नंबर प्रश्न है, आसुत जल जो होता है वो क्या है? विद्युत का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है या दुर्बल चालक है? तो राइट आंसर बच्चों है विद्युत का कुचालक। जो आसुत जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अचुंबकीय पदार्थ, अर्थात जो चुंबक को आकर्षित नहीं करता, जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता, वो अचुंबकीय पदार्थ होता है। तो कौन सा है? तो निकिल, कोबाल्ट, लोहा या सोना? तो राइट आंसर बच्चों है इसका सोना। सोना जो होता है वो अचुंबकीय पदार्थ होता है, ये इसमें चुंबक में ये चिपकता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है? तो ये बच्चों आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, C2H2 में, ठीक। इसके बाद है पीने का शुद्ध जल किया जाता है किसके द्वारा? पीने का जो पानी होता है किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? क्लोरीन,
ओजोनीकरण, दोनों द्वारा या DDT द्वारा। तो राइट आंसर बच्चों इसमें है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यानी दोनों क्लोरीन और ओजोनीकरण इन दो विधियों के द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। और जो DDT है ये कीटनाशक दवा होती है। ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल का घनत्व सबसे अधिक कितना होता है? तो जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर -4 पर। तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे घनत्व ज़्यादा होता है पानी का। इसके बाद है धातु का शोधन किया जाता है भार्जन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, प्रगलन द्वारा या निस्तापन द्वारा। तो धातु का शोधन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है 55 नंबर प्रश्न, 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। 2012-13 की परीक्षा में यही प्रश्न ये पूछा गया, इसके बाद 2023 की परीक्षा में पूछा गया। तो प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोड्यूसर गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, या फिर CH2 या +H2। तो राइट आंसर बच्चों इसमें होगा प्रोड्यूसर जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की मिश्रण होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक भिन्न है? बेंजीन, कोक, फिनॉल या टाइलोइन। राइट आंसर है कोक। ठीक, ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन बहुलक है, तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? फ्लोरएथिलीन का, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, पॉलीथीन का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। राइट आंसर है बच्चों टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसका बहुलक होता है टेफ्लॉन। गोबर गैस संयंत्र में गैस उत्पन्न होती है, तो गोबर गैस संयंत्र में बच्चों मीथेन गैस उत्पन्न होती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप सभी को पता भी होगा। दिया सलाई बनाने में कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। फोर्थ ऑप्शन सही है, लाल फास्फोरस का जो है उपयोग किया जाता है दिया सलाई यानी माचिस बनाने में उपयोग करते हैं। लाल फास्फोरस की जो प्रमुख विशेषता होती है कि ये बिना रगड़े जलता नहीं है, बाकी जो फास्फोरस होता है वो ज्वलनशील होता है। इसके बाद है 60 नंबर प्रश्न, किस समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में समान है? इसमें देखेंगे तो C12 अर्थात जो ध्यान रखिएगा जो कोई भी तत्व है, जैसे मान लो C लिखा है और 6 लिखा है और ऊपर 12 लिखा है, तो ये आपका जो 6 नीचे लिखा है ये आपका परमाणु क्रमांक होता है, और जो C के ऊपर लिखा होता है ये आपका परमाणु भार होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो परमाणु जो क्रमांक होता है, इसमें पहले ऑप्शन में परमाणु क्रमांक बराबर हैं और परमाणु भार अलग अलग हैं, तो ये हुए समस्थानिक। ये क्या हुए? समस्थानिक हुए। अब इसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखो, इसमें आपके परमाणु क्रमांक, इसमें तो आपके तत्व ही अलग अलग हैं, ये और ये तत्व अलग अलग हैं और उनके परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें भी तत्व अलग हैं और परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग हैं। इसमें भी आपके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं और तत्व भी अलग अलग हैं। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब परमाणु क्रमांक बराबर हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है 61 नंबर प्रश्न, वह यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है। तो जल होता है, जल जो होता है वो तीनों अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में जल होता है, पानी होता है, ठोस अवस्था में बर्फ होता है और गैसीय अवस्था में जलवाष्प होता है। ठीक, तो 61 नंबर प्रश्न इस प्रकार से था। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में 2014 और 2015 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को देखना अवश्य, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।